साल 1974 में एक इंडियन फिल्म टीम पहली बार एक ऐसे आइलैंड पर डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही थी जहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया था। जब वो लोग आइलैंड के करीब पहुंचे तो आइलैंड में मौजूद जंगल से कुछ अजीबोगरीब लोग बाहर निकल आए और डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली टीम पर तीरों से हमला करने लगे। उस हमले में एक तीर डायरेक्टर की टांग पर जा लगा और उन्हें वहां से उल्टे पांव भागना पड़ा। आखिर ये आइलैंड कौन सा है और आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी कोई यहाँ क्यों नहीं जा पाता? इंडिया के मशरक में तकरीबन 1400 किलोमीटर दूर अंडमान एंड निकोबार वाक़ है। ये 572 छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है जिनमें से सिर्फ 38 आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं। अगर नक्शे में देखा जाए तो इन आइलैंड्स में पोर्ट बेलर सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है जहां एक एयरपोर्ट भी मौजूद है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इतनी चहल पहल वाले शहर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड भी मौजूद है जहां रहने वाले लोगों ने अपनी एक अलग ही दुनिया बना रखी है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नाम से जाना जाने वाला ये आइलैंड तकरीबन 8 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, जो कि तकरीबन मुकम्मल तौर पर घने जंगलों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से किसी भी सैटेलाइट या ड्रोन का इस्तेमाल करके इसके अंदर झांकना नामुमकिन है। इस आइलैंड पर आखिर कौन लोग रहते हैं और यहाँ क्या राज छुपे हैं, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। वैसे तो तारीख में कई बार इस आइलैंड पर जाने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग किसी भी बाहर के इंसान को अपने आइलैंड पर बर्दाश्त नहीं करते। बाहर के इंसानों को देखते ही ये लोग अचानक गुस्से में आ जाते हैं और अपने तीरों से फौरन उस पर हमला करना शुरू हो जाते हैं। जान लेना तो जैसे इनके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। इन लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग आज भी पत्थर के दौर में ही जी रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? आखिर ये लोग बाहर की दुनिया से कनेक्शन क्यों नहीं रखना चाहते? ये सब जानने के लिए हमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तारीख को समझना होगा। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले इन लोगों को नॉर्थ सेंटिनल्स के नाम से जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये लोग इस आइलैंड पर तकरीबन आज से 26,000 साल पहले आकर बसे थे। उस दौर में समुद्रों की सतह आज के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा कम हुआ करती थी और तब ये सारे आइलैंड्स एशियन कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए होते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल बढ़ता गया और तब ये आइलैंड बाकी दुनिया से कट गए और यहाँ पर रहने वाले लोग इन्हीं आइलैंड्स पर ही फंस कर रह गए। इसके बाद बाकी दुनिया एक के बाद एक तरक्की करती गई, लेकिन इन आइलैंड्स पर रहने वाले लोगों के लिए यही उनकी दुनिया थी। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की जो पहली रिकॉर्डेड साइट है वो साल 1771 की है। जब एक सर्वे शिप इस आइलैंड के पास से गुजरी तो उसने इस आइलैंड से रोशनी आते देखी, लेकिन उसने इस आइलैंड का विजिट नहीं किया। उसके बाद भी कई सालों तक इस आइलैंड पर जाने का किसी ने नहीं सोचा। लेकिन फिर 1867 में एक मर्चेंट शिप का इस आइलैंड के पास एक्सीडेंट हो गया। इस शिप में तकरीबन 106 ब्रिटिश और इंडियन पैसेंजर सवार थे, जिन्होंने सोचा कि शायद ये आइलैंड वीरान है और यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन उनका ये सोचना बिल्कुल गलत था। रेस्क्यू के इंतजार में उन्होंने कुछ दिन इसी आइलैंड पर गुजारने का फैसला किया, लेकिन तीसरे दिन अचानक नॉर्थ सेंटिनल लोगों का एक ग्रुप इस आइलैंड के जंगल से बाहर आया और उन पैसेंजर्स पर तीरों से हमला कर दिया। अब जैसे तैसे वो पैसेंजर्स बचने में कामयाब हो गए और उन्हें ब्रिटिश रॉयल नेवी के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के साथ ये दुनिया का पहला कांटेक्ट था, जिसमें देखा गया कि ये लोग बाहर के लोगों को अपने आइलैंड पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते और उन पर हमला कर देते हैं। इस इंसिडेंट के तकरीबन 13 सालों तक किसी ने वहां वापस जाने की कोशिश नहीं की। फिर साल 1880 में एक ब्रिटिश ऑफिसर वाइडल पोर्टमैन ने सेंटिनल लोगों से रब्ता बनाने और उन्हें सिविलाइज करने के लिए आइलैंड पर जाने का फैसला किया। जब पोर्टमैन अपनी टीम के साथ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पहुंचे तो वहां उन्हें एक फैमिली नजर आई जिसमें एक बुजुर्ग कपल और 4 बच्चे शामिल थे। पोर्टमैन ने उस फैमिली को अगवा कर लिया और उन्हें अपने साथ पोर्ट बेलर ले आए। लेकिन क्योंकि सेंटिनल लोग इतने सालों से दुनिया से कट कर रह गए थे, इसलिए दुनिया में फैली कई डिजीजेस भी उनकी जिस्मानी इम्यूनिटी के लिए नहीं थी। लेकिन चंद ही दिन बाद वो बुजुर्ग कपल उन डिजीजेस की जद में आकर मर गए। ये देखकर पोर्टमैन को बड़ा अफसोस हुआ और इसीलिए उन्होंने 4 बच्चों को कुछ तोहफे दिए और वापस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर भेज दिया। लेकिन ये भी मुमकिन है कि जिस वक्त वो बच्चे वापस गए हों तो वो अपने साथ कुछ ऐसे जरासीम ले गए हों जो उस आइलैंड के लिए बिल्कुल नए थे, जिससे आइलैंड पर बाकी लोग भी मुतासर हुए हों और शायद उनमें से कई मर भी गए हों। और ये भी मुमकिन है कि उन्होंने उस बुजुर्ग कपल की मौत का जिम्मेदार हमें मान लिया हो। जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन उस दिन के बाद सेंटिनल लोगों का बाहर की दुनिया पर गुस्सा और भी बढ़ गया। उसके बाद एक लंबे वक्त तक अगर कोई गलती से भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाता तो ये लोग उसे मार कर उसकी लाश को किनारे पर ही लटका देते, जैसे वो कहना चाहते हों, गलती से भी हमारे पास आने की कोशिश की तो हम तुम्हें मार देंगे। जब साल 1947 में
इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उस पार्टीशन में अंडमान एंड निकोबार का सारा इलाका भी इंडिया के हिस्से में आ गया और यहाँ पर रहने वाले लोग अब इंडियन कहलाने लगे, जिनमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और वहाँ के रहने वाले लोग भी शामिल थे। लेकिन नॉर्थ सेंटिनल लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि इंडिया क्या है। आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सेंटिनल लोगों से पुरअमन कांटेक्ट बनाने का फैसला किया। साल 1967 में ये जिम्मेदारी एक इंडियन ऑर्थोपोलॉजिस्ट टी.एन. पंडित को सौंप दी गई। टी.एन. पंडित 20 लोगों की टीम के साथ उस आइलैंड पर गए और जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ करीब 1 किलोमीटर तक कुछ कदमों के फुटप्रिंट्स का पीछा किया, लेकिन वहाँ कोई ना मिला, इसलिए वो वहाँ से वापस चले आए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने सेंटिनल लोगों के लिए वहाँ पर कुछ तोहफे छोड़ दिए। साल 1974 में इंडियन फिल्म टीम ने उस आइलैंड पर जाकर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया। उनकी टीम बड़ी कश्ती में सवार होकर उस आइलैंड तक पहुंची, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस, फिल्मी अमला और एक बार फिर से टी.एन. पंडित मौजूद थे। सेंटिनल लोगों का एतमाद जीतने के लिए उन्होंने किनारे पर कुछ तोहफे रख दिए, जिनमें एक जिंदा पिग भी शामिल था, और वो वहां पर रख कर पीछे हट गए। कुछ देर बाद जंगल से कुछ सेंटिनल्स बाहर निकले और अपने तीरों से टीम पर हमला करने लगे, जिनमें से एक तीर सीधा डायरेक्टर की टांग पर जा लगा। उन्होंने तोहफे में दिए गए पिग को भी मार दिया और उसे रेत में दफना दिया। यह पहला मौका था जब किसी ने सेंटिनल लोगों को कैमरे में कैद किया। इस वाक़े के बाद भी टी.एन. पंडित अगले कई सालों तक उस आइलैंड पर आते रहे, लेकिन हर बार सेंटिनल लोगों का रद्द अमल यही देखने को मिलता रहा। साल 1981 में प्राइम रोज नामी एक मर्चेंट शिप बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, लेकिन रास्ते में तूफान की वजह से वो इस आइलैंड पर फंस गए। इस शिप पर तकरीबन 30 लोग सवार थे जो रेस्क्यू का इंतजार करने लगे। चंद दिन बाद उन्होंने देखा कि 50 से ज्यादा लोग हाथों में हथियार लिए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। शिप के कैप्टन ने कंपनी से कांटेक्ट किया और उन्हें एक हफ्ते बाद हेलीकॉप्टर की मदद से बचा लिया गया। खैर, वो किसी तरह अपनी शिप के करीब रहकर जिंदा बच पाए। उनकी शिप आज भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर मौजूद है, जिसे गूगल पर भी देखा जा सकता है। लेकिन फिर एक ऐसा लम्हा आया जब सब कुछ बदल गया। पहली बार कोई उनसे मिलने गया और उन्होंने उस पर हमला नहीं किया। जनवरी 1991 में एक इंडियन ऑर्थोपोलॉजिस्ट मधुमाला एक छोटी सी टीम के साथ बगैर किसी हथियार के उस आइलैंड पर गई। जब उन्होंने सेंटिनल लोगों को नारियल दिए तो उन्होंने पहली बार उन पर हमला नहीं किया, बल्कि नारियल ले लिए। इस दौरान उन्होंने कई तस्वीर भी ली, जिनमें सेंटिनल लोगों को नारियल लेते हुए देखा जा सकता है। तकरीबन 1 महीने बाद वो दोबारा इस आइलैंड पर गईं और इस बार साथ टी.एन. पंडित भी उनकी टीम में शामिल थे। इस बार भी सेंटिनल लोगों ने उन पर हमला नहीं किया और बड़े फ्रेंडली अंदाज से उनसे नारियल ले लिए। लेकिन ये आखिरी बार था कि जब सेंटिनल लोगों को इतना फ्रेंडली देखा गया। उसके बाद जितनी भी कोशिशें की गई, उनका रद्द अमल फिर से वैसा ही पुरतशद्दुद था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस छोटे से वक्त में ये लोग इतने फ्रेंडली हो गए थे? फिर साल 1997 में इंडियन गवर्नमेंट ने उस आइलैंड पर जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी। साल 2004 में इंडियन ओशन में एक तबाहकुन सुनामी आई। जब इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स ये देखने गए कि कहीं आइलैंड पर रहने वाले लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचा, तो बदले में सेंटिनल लोगों ने हेलीकॉप्टर पर ही तीरों की बारिश कर दी, जिससे मालूम हुआ कि ये लोग बिल्कुल ठीक हैं और अपने तौर पर जिंदगी गुजार रहे हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड शायद दुनिया का वो वाहिद आइलैंड है जहां जाना मौत को दावत देने जैसा है। यहाँ पर रहने वाले लोग क्या वाकई अकेला रहना चाहते हैं, या फिर ये अपने आइलैंड पर मौजूद किसी बड़े राज को दुनिया से छुपा रहे हैं? आज तक ये कोई नहीं जान पाया। ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले लोगों के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फिर मिलते हैं अगली एक नई और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।